हेलो, हाय स्टूडेंट। आपका भूषण आईटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। तो आज अपना लेक्चर है प्रैक्टिकल हम कैसे लिखना सीख सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल जब आप एग्जाम में जाते हो कोई भी स्पीड टेस्ट के लिए तो आपको प्रैक्टिकल वहाँ पे लिखने के लिए एक पेपर ले लिया जाता है। तो उस पेपर में आपको लिखना कैसे होता है, तो हम 1 बाई 1 जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो आपको बने रहना है अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दे रखा है जो कि मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस पीडीएफ में सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो, एग्जाम होता है तो एग्जाम में ये सब कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले उसमें मेंशन करना होता है कि ट्रेड कौन सी है। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भाई ट्रेड का हमें नाम लिखना होता है। तो जो भी आपकी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, मैकेनिकल हो, आरएसी हो, जो भी है आप अपनी ट्रेड का नाम लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको डेट जो लिखनी होती है, तो डेट आपका कौन सी डेट को आपका एग्जाम होगा वो डेट आपको लिखनी होती है। वीक नंबर 2 इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको एकमात्र यही दो चीज़ आपको लिखनी होती है। सबसे पहले तो आपको ट्रेड लिखनी होती है, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन की आपको डेट डालनी होती है। और उसके अलावा अगर उसमें नेम का ऑप्शन हो तो आप अपना नेम भी लिख सकते हो। तो ये बात थी अपने लिए मेन इंपॉर्टेंट, जो कि एक बेसिक जानकारी थी। अब इसमें हम प्रैक्टिकल, जब हम कोई भी प्रैक्टिकल के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उन क्वेश्चंस के हिसाब से हमें सब कुछ डेटा लिखना होता है। अब उसमें उद्देश्य भी आता है अपना, आवश्यक औजार भी आता है, आवश्यक सामग्री भी आता है, कार्य विधि भी आता है, और सावधानियाँ भी आती है। तो ये सभी पॉइंट्स हम लिखते हैं। तो किसके बाद में कौन सा पॉइंट आता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल के बारे में, जो कि एग्जाम में हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट कौन सा लिखना होता है, आपको उद्देश्य लिखना होता है। उद्देश्य जो क्वेश्चंस होता है, कोई भी क्वेश्चन जो लिखा हुआ आता है वो क्वेश्चन ही आपका एकमात्र क्या होता है, उद्देश्य होता है। जैसे मान के चलो, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ओके, क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे कि भाई एक लैंप को, ओके क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, एक लैंप को दो स्थानों से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको ध्यान से समझना है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिखा, मैं एक लैंप को दो स्थानों से नियंत्रित करें। ओके, ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको करना क्या होता है, वहाँ पे इस क्वेश्चन को ही आपको मेन उद्देश्य बनाना होता है। अब उद्देश्य जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको उद्देश्य यहाँ पे लिखना होता है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होती है एम। एम का मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है। आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पढ़ लोगे, और क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन पढ़ लोगे, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, एक लैंप को दो स्थानों से कंट्रोल करना, एक लैंप को तीन स्थानों से नियंत्रित करना, गोदाम वायरिंग करना, सुरंग वायरिंग करना, या किसी भी मोटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सभी के अंदर सेम प्रोसेस करना होता है। क्या करना होता है, जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है उसी की आपको एक लैंग्वेज बनानी होती है, मतलब छोटी सी लैंग्वेज में आपको परिवर्तन करना होता है। अब इसने बोला भाई एक लैंप को दो स्थानों से नियंत्रित करने का करें, कहने मतलब ये क्वेश्चन दे दिया। अब आपको करना क्या रहेगा, एक लैंप को दो स्थानों से नियंत्रित करने का हमें अभ्यास करना है, एक लैंप को दो स्थानों से संयोजन करने का हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। तो यहाँ पे ये एक मेन हेडिंग को हमें क्या बनाना होता है, क्वेश्चन बनाना होता है, इसका मेन उद्देश्य हमें लिखना होता है। तो इसके हिसाब से आपको उद्देश्य क्या होगा, मैं एक लैंप को दो स्थानों से नियंत्रित करने का अभ्यास करना। ओके, क्वेश्चन क्या रहने वाला है, आपका मेन उद्देश्य क्या रहने वाला है, एक लैंप को दो स्थानों से नियंत्रित करना, दो स्थानों से नियंत्रण करने का अभ्यास करना। यह आपका क्या हो गया, क्वेश्चन पेपर का जो इसमें जब आप लिखोगे तो इसमें उद्देश्य क्या रहेगा, आपको एक लैंप को दो स्थानों से नियंत्रण करने का अभ्यास करना। ओके, तो ये आपका मेन उद्देश्य होगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। ओके, अब इससे से रिलेटेड आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ओके, जो भी आपके आवश्यक सामग्री होती है या आपके औजार्स होते हैं, जो आपको इस प्रैक्टिकल को जब आप वहाँ पे लिखते हो और जब आप इसको करके बताओगे तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ये टूल्स कौन कौन से आपको चाहिए होते हैं।
तो वो सभी टूल्स आपको इस सेकंड वाले पॉइंट में आपको लिखना होता है। ये सेकंड नंबर का पॉइंट आपको बनाना होता है और इसी में आपको पॉइंट्स डालने होते हैं। जैसे आप इसको एक नंबर लिख सकते हो। सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो भाई, कॉम्बिनेशन प्लायर। ओके, कॉम्बिनेशन प्लायर। भाई कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों चाहिए, एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या करना भाई, जब इसका कनेक्शन करोगे तो कॉम्बिनेशन प्लायर चाहिए। और कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों चाहिए, वायर को कट करने के लिए। ओके, आप नॉर्मली वायर का इंसुलेशन उतारने के लिए आप कॉम्बिनेशन प्लायर से बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल यूजेज के हिसाब से हम कॉम्बिनेशन प्लायर हम इसको ले सकते हैं। वायर कट करने के लिए आप वायर कटर भी ले सकते हो। ओके, वायर का इंसुलेशन उतारने के लिए वायर स्ट्रिपर का भी आप यूज कर सकते हो। ओके, ये सभी आप जो भी आपको उपकरण चाहिए होते हैं, जो भी आपको यहाँ पे औजार चाहिए होते हैं, जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, वो सभी आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे लिखने होते हैं। क्योंकि इसमें दो ऑप्शन दे रखा है, आवश्यक सामग्री और औजार। अब जैसे ये कॉम्बिनेशन प्लायर किस में आता है, औजार के अंतर्गत दिया था। ओके, सेकेंड नंबर का पॉइंट के अंदर जैसे मान के चलो आपको जब एक लैंप है तो लैंप को फिट किस में करते हो, होल्डर के साथ में उसको कनेक्ट करते हो। और होल्डर के साथ में जब आपने कनेक्ट किया तो होल्डर के पीछे जब आप वायर लगाते हो तो वायर को फिट करने के लिए, वायर को उसमें लगाने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए। भाई उसके अंदर क्या होता है भाई, स्क्रू जो खोलने या कसने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप स्क्रू ड्राइवर लिख सकते हो, इलेक्ट्रिशियन नाइफ लिख सकते हो, इंसुलेशन उतारने के लिए भी आप इसका नॉर्मली यूजेस करते हो। ओके, और यहाँ पे जो भी लैंप होल्डर चाहिए, जैसे आपको लैंप भी तो लिखना है क्योंकि ये आपको क्या चाहिए भाई, लैंप के साथ में भी कनेक्शन करना है। ओके, तो आपको लैंप चाहिए। थर्ड नंबर का पॉइंट आप डाल सकते हो, आपको क्या डालना है, लैंप होल्डर। ओके, भाई लैंप को किस में फिट करोगे, लैंप होल्डर में। ओके, लैंप होल्डर। ओके, लैंप होल्डर आप ले सकते हो। फोर्थ नंबर का पॉइंट आप डाल सकते हो, सप्लाई बोर्ड ले सकते हो। ओके, सप्लाई बोर्ड, सप्लाई बोर्ड। ओके, इसके बाद में आप डाल सकते हो जैसे मान के चलो फिफ्थ नंबर का स्विच। भाई आपको कौन सी स्विच चाहिए, बस दो स्थानों से कंट्रोल करने के लिए दो टू वे स्विच चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दो टू वे स्विच। कौन सी स्विच, दो टू वे स्विच। ओके, तो ये सब कुछ आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ध्यान से लिखना होता है। तो मेन आपका उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बाद में आपको सेकंड नंबर का पॉइंट बनाना होता है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, जिसके अंतर्गत आता है आवश्यक सामग्री या औजार। अब यहाँ पे जैसे आप डाल सकते हो पीवीसी वायर के टुकड़े, भाई पीवीसी वायर के टुकड़े भी चाहिए, होल्डर भी चाहिए, लैंप भी चाहिए, इंसुलेशन टेप भी चाहिए होती है। हो सकता है कभी वायर का इंसुलेशन हट जाए या आपका वायर को अगर ज्वाइंट करना हो तब आपको क्या करना होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो आप प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सब कुछ आपको लिखना होता है। थर्ड नंबर की हम बात करें, थर्ड नंबर में रॉ मेटेरियल। ओके, कहने का मतलब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, कच्चा माल। अब कच्चा माल का मतलब क्या होगा है, जैसे मान के चलो आप जब इसका कनेक्शन कर रहे होते हो तब आप वायर को कट करते हो, अनावश्यक रूप से वायर कट हो जाता है जिसका आप वहाँ पे यूज नहीं कर पाते हो। कहने का मतलब एक तरीके से वेस्ट मेटेरियल। ओके, कौन सा होगा, एक अनावश्यक रूप से आप उसका यूज नहीं कर सकते। जैसे वायर की छीलन हो गई, वायर को कट कर रहे हो तो वायर के अंदर यहाँ पे आप लिख सकते हो पीवीसी वायर के टुकड़े। ओके, पीवीसी वायर के टुकड़े। ओके, ये लिख सकते हो ना, वायर के टुकड़े। ओके, टुकड़े क्या लिख सकते हो, पीवीसी वायर के टुकड़े लिख सकते हो भाई। अब पीवी इंसुलेशन टेप भी लिख सकते हो। ओके, इंसुलेशन टेप, इंसुलेशन लेसन टेप। ओके, तो भाई टेप आप जब यूज कर ले तो यूज करने के बाद में हो सकता है वो आपसे थोड़ी वेस्ट भी हो जाती है, तो आपको इस पॉइंट में ये आपको डालना होता है। समझ में आ गया, आगे हम चलते हैं। देखो एक छोटा सा पॉइंट था जो कि मैं इतना टाइम नहीं दूंगा क्योंकि इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पे चर्चा कर रहे हैं। कच्चे माल के बारे में बता दिया, जो कि आपका वेस्ट मटेरियल होता है जिसका आप वहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे आपसे कोई जैसे वायर एक्स्ट्रा कट हो जाए तो आप उसको कट करने के बाद में वहाँ पे टुकड़े छोड़ देते हो, तो आप उनको यहाँ पे देख सकते हो। ओके, मतलब पीवीसी वायर के टुकड़े हो गए, इंसुलेशन टेप हो गई, सैंड पेपर हो गया, ये सब कुछ आपके इसके अंतर्गत आते हैं जो कि दोबारा आप यूज ना कर पाते हो। इसके अंदर फोर्थ नंबर का पॉइंट देख लीजिए, इसके अंदर आपको क्या लिखना होता है, प्रोसीजर या कार्यविधि आपको लिखनी होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आपको लिखना होता है, मैं सर्वप्रथम हमें क्या करना होता है, सर्किट डायग्राम बनाना होता है।
सर्वप्रथम आप सबसे पहले क्या करते हो, कोई भी काम करने से पहले आप उसका सर्किट डायग्राम बनाते हो। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग आप उसके अंदर लगने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनके बारे में आप यहाँ पे लिखते हो। उसके बाद में आपको उनके कनेक्शन के बारे में सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, कनेक्शन किया। ये सब कुछ आपको इस कार्यविधि के अंदर लिखना होता है। मैंने बता दिया भाई, बोल के मैंने बताया दिया, वही बात है आपको यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से आपको लिखना होता है। भाई सर्वप्रथम जैसे मान के चलो मैं एक दो पॉइंट बता देता हूँ। भाई सर्वप्रथम सर्वप्रथम आप क्या करते हो, सर्वप्रथम सर्किट डायग्राम बनाना है। सर्वप्रथम हमने ऐसे लिख सकते हो, सर्वप्रथम हमने सर्किट डायग्राम बनाया। ओके भाई, ये काम आप खुद ही कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपने बारे में लिखोगे। भाई सर्वप्रथम हमने या मैंने सर्किट डायग्राम बनाया। सेकेंड नंबर का पॉइंट आप लिख सकते हो बस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग, बस सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग, सर्किट डायग्राम के अनुसार, के अनुसार आवश्यक सामग्री का निर्धारण किया। ओके लिख सकते हो ना, बस सर्किट डायग्राम के अनुसार आवश्यक सामग्री का निर्धारण किया या आवश्यक सामग्री आपने ली। ओके, सर्किट डायग्राम के अनुसार आवश्यक सामग्री चुने, ली, जो भी आपको ठीक लगे, निर्धारण किया। ओके, ऐसे आपको लिखना होता है। ओके भाई, प्रत्येक प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। बस सर्वप्रथम हमने सर्किट डायग्राम बनाया, सर्किट डायग्राम के अनुसार आवश्यक सामग्री का निर्धारण किया। आवश्यक सामग्री हमने ली, जैसे लैंप होल्डर हो गया, लैंप हो गया, पीयूसी वायर के टुकड़े हो गए, सप्लाई बोर्ड हो गया, जो भी हमें इसके अकॉर्डिंग हमने उसको चुना। उसके बाद में आप उसमें अदर पॉइंट्स में आप डाल सकते हो। भाई वोल्टेज कैसे चेक करते हो, जो भी उस सर्किट के अंदर अगर करंट फ्लो हो रही हो तो उसका अगर आपको पता करना है तो आप वहाँ पे एम्पियर मीटर लगा सकते हो, वोल्ट मीटर लगा सकते हो। तो ये सब कुछ आप वहाँ पे लिख सकते हो कि भाई वोल्ट मीटर का यूज क्यों कर रहे हो। भाई मैंने जो वोल्टेज दी है, प्रत्येक लैंप की वोल्टेज आप चेक कर सकते हो, सप्लाई वोल्टेज आप चेक कर सकते हो, सर्किट में से करंट फ्लो हो रही है, टोटल करंट का अगर आपको पता करना है तो एम्पियर मीटर आप वहाँ पे लगा सकते हो। तो सभी पॉइंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगला पॉइंट है सुरक्षा और सावधानी। ओके, अगला पॉइंट कौन सा है, सुरक्षा और सावधानियां, आपकी सुरक्षा और सावधानियां। भाई हमने सर्किट डायग्राम जो किया, सर्किट डायग्राम इसमें ऐसे पॉइंट आप बना करके लिख सकते हो। भाई सभी कनेक्शन, जो भी आपने कनेक्शन किया है, सभी कनेक्शन कसे हुए होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कसे हुए होने चाहिए, होने चाहिए। कहने का मतलब भाई कोई भी वायर या कोई भी कनेक्शन जो आपने किया है वो लूज नहीं होने चाहिए। ओके, और जो भी कनेक्शन हो रखे हैं, ओके, जो भी कनेक्शन हो रखे हैं, और इसके अंदर सेफ्टी आप जैसे अर्थिंग के लिए भी आप लिख सकते हो। भाई जो भी हमने कनेक्शन किया है वो भली बात है सही तरीके से कसा हुआ होना चाहिए। और उसके बाद में जो अपना जैसे कोई भी उपकरण हो सकता है जिसकी लोहे की बॉडी है, उसमें अगर आप करंट फ्लो हो रही हो तो आप उसकी बॉडी को अर्थिंग के लिए भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट डाल सकते हो भाई सभी कनेक्शन कसे हुए होने चाहिए, सही तरीके से वो वर्क करना चाहिए। तो आप ये पॉइंट सुरक्षा सावधानी के अंतर्गत जो भी आता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यही थी कि मैं बताना यही चाह रहा था कि आपको मेन पॉइंटों पे आपको इन पे क्या ध्यान देना है। एक तो मेन सबसे पहले किस पे ध्यान देना है, उद्देश्य पे आपको ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना होता है, भाई सबसे पहले आप जब भी प्रैक्टिकल लिखने बैठो तो एक दो बार आप इनके हिंदी और इंग्लिश वाले नाम जरूर याद रखें, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाते हैं जब आपको कहीं पे इंग्लिश वाले ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं। और इन पॉइंटों को, ये जो लिखा हुआ है ना एम का भी 5 नंबर मिलता है। टूल्स एंड इक्विपमेंट जो पॉइंट बनता है इसका भी 5 नंबर मिलता है। रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल का भी 5 नंबर मिलता है। ऑपरेशंस एंड स्टेप्स प्रोसीजर का भी आपको क्या मिलता है, 5 नंबर मिलता है। तो इन पॉइंट्स को जो लिखने का होता है, इन पॉइंट को अगर आपने इतना भी लिख दिया ना, इतना भी अगर आपने लिख दिया तो इसके भी आपको क्या मिलते हैं, 5 नंबर मिलते हैं। तो ये सभी पॉइंटों के आप 5-5 नंबर जोड़ सकते हो। तो आपको जैसे मान के चलो अगर आप इन पॉइंट्स को लिख देते हो, अगर आप क्वेश्चंस भी लिख देते हो, तो आपके पासिंग मार्क्स जो होते हैं मिनिमम 30%,
40% जो भी वो मैक्सिमम या मिनिमम जो नंबर रखते हैं वो नंबर आपके आसानी से आ सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है, इन पॉइंट्स को सीक्वेंस में आपको वहाँ पे लिखना होता है, और लिखने के साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल की सभी प्रैक्टिकल जो मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ, तो आप उन प्रैक्टिकल्स को ऐसे आप लिख सकते हो। अपने रजिस्टर, आप अपना रजिस्टर बना सकते हो। उस रजिस्टर के अंदर आप जैसे मैंने कोई भी प्रैक्टिकल करवा दिया, तो उस प्रैक्टिकल का मेन उद्देश्य आप लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बोल के करवाए, तो वो क्वेश्चन से आपका क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। अब जैसे मान के चलो मैंने उसके अंदर क्या क्या यूज किया, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर किस काम के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, फेस टेस्टर हो गया, वायर स्ट्रिपर हो गया, इलेक्ट्रिशियन नाइफ हो गया, पीवीसी वायर के टुकड़े हो गए, इंसुलेशन टेप हो गया, लैंप होल्डर हो गया, कोई भी एक्सपायरी जो भी हो, कोई भी प्रैक्टिकल हो सकता है, उनमें ये सब कुछ आपको लिखना होता है। तो 1 बाय 1 जितने भी मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा उसमें आप अपने हिसाब से एक बार लिखने की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि तभी आप आसानी से एग्जाम जब आप देने जाओगे तो वहाँ पे ये सभी पॉइंट्स आप अच्छे से लिख पाओगे। देखो, जो प्रैक्टिस करेगा वो बहुत कुछ सीखेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो अपना नुकसान खुद करेगा। ओके, तो ये पॉइंट्स जो होते हैं, अगर इन पॉइंट्स के बारे में अगर वो एक भी पॉइंट अगर ऊपर नीचे कर देता है तो उसमें गलती मानी जाती है, जो कि उसके नंबर कटता है। तो यहाँ पे ये बात और बताना चाहूँगा मैं, भाई आप जब उद्देश्य लिख दोगे, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लिख दोगे, रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल लिख दोगे, तो इसके बाद में आप ये जो मेथड लिखते हो ना, प्रोसीजर, तो आप इससे पहले या इसके बीच में आप यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हो। जो भी आपका डायग्राम आए, जैसे एक लैंप को दो स्थानों से कंट्रोल करने वाले का सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, वो आप डायग्राम हो सकता है आप चाहो तो यहाँ पे कार्यविधि के बाद में बना लो या कार्यविधि से पहले बना लो। अगर यहाँ पे आप नहीं बनाना चाहते तो उसके अगले पेज में भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस वहाँ पे ये क्वेश्चन के साथ में आपको सर्किट डायग्राम आपको एक्सप्लेन या सर्किट डायग्राम के बारे में आपको लिख के बताना होता है कि भाई ये इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम है। लेकिन क्वेश्चन के तुरंत बाद में भी आप कर सकते हो। जैसे मान के चलो ये पेज कंप्लीट हुआ, इसके बाद में आप अगले पेज में आप सर्किट डायग्राम बना सकते हो और बना करके उसका क्वेश्चन नंबर दे सकते हो कि भाई इस क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। ओके, तो यहाँ पे यह काम कर सकते हो। या सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, भाई जो कार्यविधि जैसे आपने लिखी, तो कार्यविधि से पहले आप क्या बना दो, सर्किट डायग्राम बना दो। जिससे क्या होगा, आपने फर्स्ट पॉइंट जो आपने यहाँ पे लिखा, सर्वप्रथम हमने सर्किट डायग्राम बनाया, तो वो काम आपका पहले ही कंप्लीट हो गया। भाई सर्किट डायग्राम आपने बना लिया, तभी तो आप फर्स्ट पॉइंट डालोगे कि भाई हमने सर्वप्रथम क्या बनाया, सर्किट डायग्राम बनाया। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने जो भी सामग्री का निर्धारण किया वो हमने कर लिया, उसके बाद में हमने सर्किट डायग्राम के अनुसार कनेक्शन किया। तो ये सभी पॉइंट क्या हो जाता है, आपके पॉजिटिव वे में जाता है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये प्रैक्टिकल लिखना आपको आसानी से आ गया होगा। देखो, जितने भी पॉइंट्स होते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो प्रैक्टिकल का जो शेड्यूल जो मैंने तैयार किया है, और आगे आने वाले टाइम में आपको अदर वीडियोज़ की अपेक्षा यहाँ से जितना मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ उतना मेरी तरफ से 100% हो, और आपका अगर सपोर्ट रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखो, अगर आपको जो भी कुछ चाहिए होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो, मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का जवाब देने का, तो आप अपने इस चैनल के साथ में आप जुड़े रहें। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपने 1 बाय 1 जितने भी अपने प्रैक्टिकल शेड्यूल जो मैंने सेट कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सभी प्रैक्टिकल 1 बाय 1 हम करेंगे। ओके, तो मैंने प्रैक्टिकल का ये जो बताया है इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी जानकारी मैंने आपको दे दी। उद्देश्य क्या होता है, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या होता है, रॉ मटेरियल या कच्चा माल क्या होता है, आपका ऑपरेशन में कार्य विधि क्या होती है, वर्किंग मेथड जिसको हम बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आप कार्य विधि या वर्किंग मेथड भी आप लिख सकते हो। इसके बाद में सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस मैंने बता दिया। तो आपके लिए ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। जब भी आप प्रैक्टिकल देने जाओ तो वहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आपको ये सब कुछ लिखना होता है, तभी आप अच्छे नंबर आप पा सकते हो। थैंक यू, बाय बाय। अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।